हेलो बच्चों। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने नाइट्रेशन टॉपिक किया है। तो हम एक बार इसको रिवाइज करके आगे चलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, नाइट्रेशन क्या होता है। जैसे एनिलीन है, एनिलीन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मीडियम एट दिस टेम्परेचर। तो क्या होता है, नाइट्रेशन में करते हैं जब, तो यहाँ पे जो NO2 है ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप हो तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। तो नाइट्रो जो ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे। बट जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। अब क्वेश्चन है, ये तीसरा प्रोडक्ट कैसे बन गया मेटा वाला। ऑर्थो पैरा तो बना ही बना है, साथ में मेटा वाला प्रोडक्ट भी बना है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि हमें जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो बहुत कम मिला है और मेटा बहुत ज्यादा मिला है एज कम्पेयर टू ऑर्थो और पैरा। तो पैरा की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, सिमेट्रिकल है, तो ये ज्यादा मिलता ही है। ऑर्थो की जो है स्टेबिलिटी, और आप बोल सकते हैं कि कम है, तो ये थोड़ा कम मिलता है। बट यहाँ पे ये बहुत ही कम मिला है हमें, ऑर्थो वाला। मेटा ज्यादा मिला है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें प्रोडक्ट तो दो मिलने चाहिए थे, ऑर्थो पैरा, हमें तीसरा प्रोडक्ट भी मिल गया। अब इसका आंसर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बताएंगे कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं, अपना नाइट्रेशन एनिलीन की करते हैं, तो जो एसिडिक मीडियम है वो एनिलीन को H+ दे देता है। H+ देने को कहते हैं प्रोटोनेटेड कर देता है। जैसे ही एनिलीन H+ गेन करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही जो ये डोनेटिंग ऑर्थोपैरा इफेक्ट था ना, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और मेटा एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने मेटा को इस तरह से किया हुआ है। तो इस कारण हमें ऑर्थो पैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है और ऑर्थो कम मिलता है। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये वाला जो ऑर्थो है, ये एक तो स्टेबिलिटी भी कम है, तो इसलिए हमें ऑर्थो प्रोडक्ट कम मिलता है, मेटा हमें ज्यादा मिलता है। तो अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की तो हमें मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, तो हम आंसर में ये लिखेंगे, बिकॉज when we do nitration of aniline, aniline is protonated in acidic medium। protonated मतलब H+ गेन कर लेता है। ये दो लाइनें लिखी हैं, बस ये दो लाइनें लिखी जाएंगी। aniline is protonated मतलब जो aniline है वो H+ गेन कर लेगा टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। याद रखना, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाए तो एनिलीनियम आयन कह रहे हैं। टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए हमें मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन तो बन गया कि हमें मेटा क्यों मिलता है, तो ये हमें समझ में आ गया कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक मीडियम से H+ मिल जाता है। ये H+ गेन करके आपका एनिलीनियम आयन बनाएगा और मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज हमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए, हमें मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा जो इसको प्रोटॉन गेन ना करने दे और इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट होने से बचा ले। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये H+ को मिल गया, तो हमें इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर। इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए हमें यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट मिल गया, हम चाहते भी हमें मेटा प्रोडक्ट ना मिले, हमें पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिले। ठीक है जी, हमें पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिले। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा रिएजेंट देखना पड़ेगा जो इस वाले स्टेप को रोक दे, मतलब प्रोटोनेशन को रोक दे। तो प्रोटोनेशन रोक देगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, तो हमें उस केस में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे क्योंकि पैरा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, लोन पेयर ऑफ एनिलीन। तो अब इसको देखो कैसे होता है। देखो यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ एवर बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप एसाइल क्लोराइड ले लीजिए या एनहाइड्राइड ले लीजिए। तो कह रहा है हाउ एवर बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मतलब हम इसको, इसका जो लोन पेयर है उसको यूज होने से बचा लेंगे, वो लोन पेयर यहीं बिजी रहेगा, उसकी प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगी। एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। देखो कैसे, कहने का क्या मतलब है, देखिए जरा ध्यान से। जैसे ये है हमारा एनिलीन, तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करेंगे
देखिए एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, या तो आप एसिड एनहाइड्राइड ले लीजिए या फिर आप इसकी जगह पे एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इसे हम कहते हैं एसाइलेशन। ये एसाइल ग्रुप हो गया इतना। इसी तरह से ये एसाइल ग्रुप हो गया जो मैंने शेड किया हुआ है। तो होगा क्या, जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, इसकी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ निकल जाएगा। ये जैसे ही निकलेगा तो ये वाला ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो, जब ये वाला ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी अमाइड जैसी, NHCONH3, ये बन गया ना NHCONH3। अब जैसे ये बनेगा तो जो इसका लोन पेयर था वो यहीं पे बिजी रहेगा, अब ये डोनेट नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप। देखो एक बार फिर से समझो, अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में H प्लस ले लेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, विड्रॉइंग इफेक्ट देगा, तो ये ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है और हमें मेटा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2। तो प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए हमें इसकी पहले एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी, यानी एसाइल ग्रुप अटैच करवाना पड़ेगा। अब एसाइल ग्रुप अटैच करवाने के दो तरीके हैं, या तो एनहाइड्राइड ले लो या एसिड क्लोराइड ले लो, ये वाला। तो जैसे इसमें होगा तो इसमें HCl निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये वाला लोन पेयर अब प्रोटोनेटेड नहीं हो सकता क्योंकि ये यहीं पे बिजी रहेगा रेजोनेंस में, तो अब ये जल्दी से डोनेट नहीं होगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब क्या होगा, अगर ये लोन पेयर यहीं पे है तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होगा और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा और हमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद इसकी हम हाइड्रेशन कर देंगे, H प्लस हाइड्रेशन। तो जैसे H प्लस हाइड्रेशन करेंगे तो ये ग्रुप निकल जाएगा और ये H वापस आ जाएगा यहाँ पे और हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो अब आप ये समझिए मैंने यहाँ पे क्या समझाया। मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करवाया। क्या प्रॉब्लम थी, पहला क्वेश्चन बनता है कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की तो हमें 3 प्रोडक्ट क्यों मिलते हैं। तो इसका आंसर है कि जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो जो एनिलीन है वो H प्लस गेन कर लेता है नाइट्रेशन के टाइम पे, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बट जैसे ही वो H प्लस गेन करता है तो वो ऑर्थो पैरा बनाना बंद करके मेटा बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से ये डोनेटिंग की जगह विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। अभी जब तक ये H प्लस गेन नहीं करता तब तक डोनेटिंग इफेक्ट है, तो हमें ऑर्थो पैरा मिलते हैं। बट जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि रिएक्शन में H प्लस उसको मिल जाएगा, तो ये विड्रॉइंग बन जाएगा और मेटा प्रोडक्ट साथ में बनेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें मेटा नहीं चाहिए, तो मेटा नहीं चाहिए तो हमें ये वाला स्टेप रोकना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि H प्लस गेन ना कर पाए। तो गेन ना कर पाने को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन करनी पड़ेगी। एसाइलेशन के दो तरीके हैं, या तो एनहाइड्राइड ले लो या एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कर दो। दोनों केस में क्या होगा, ये वाला ग्रुप जो मैंने ये शेड किया हुआ है और जो ये सर्कल किया है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H निकल जाएगा एसिटिक एसिड बना के, और HCl बना के अगर ये यूज करोगे तो ये चीज वहां पे जुड़ जाएगी NHCOCH3 ये। अब ऐसा होने से क्या होगा कि जो ये लोन पेयर है ये यहीं पे बिजी रहेगा, ये डोनेट नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा। अब यहाँ रेजोनेंस में बिजी होने के कारण यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं आएगा। विड्रॉइंग इफेक्ट ना आने से जो NO2 बनेगा, अब उसको ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबिलिटी, ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, मतलब पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, ऑर्थो कम बनाएगा। तो हमने यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट दिखाया है, यानी हमें पैरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा NH2 वापस आ जाए, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हट जाए, तो हम इसकी H प्लस से रिएक्शन कर देंगे, हाइड्रेशन कर देंगे, एसिड हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन करने से या बेस हाइड्रेशन करने से आपका H यहाँ पे आ जाएगा और ये COCH3 ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो जस्ट कीप इन माइंड, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ जी बेटा, अब देखो ये वाला स्टेप में क्या हुआ है, हमने ये तो समझ लिया एसिटाइलेशन हो जाती है, फिर मैंने बोला आप इसकी एसिड हाइड्रेशन या बेस हाइड्रेशन कर दीजिए तो आपको NH2 वापस मिल जाएगा। तो एक बार मैं हिंट देता हूँ कैसे मिलेगा, आप इसको याद रखना। जैसे हाइड्रेशन करेंगे आप तो HOH होगा, तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये वाला ग्रुप इस तरह से OH के साथ निकल जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के, और ये वाला H यहाँ पे अटैच हो जाएगा NH2 की फॉर्म में। तो पेपर में ऐसे कोई सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मोटा मोटा आप याद रखो कि बेस और एसिड हाइड्रेशन करेंगे तो OH इसके साथ निकल जाएगा इस कार्बन के साथ, और H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो जस्ट कीप इन माइंड। तो इससे हमारा ये एनिलीन बन जाता है। आप पेपर में इसी तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नाइट्रेशन का। अब आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में भी इसी तरह का कंसेप्ट है। देखो जैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया इसको, तो यहाँ पे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, बट हमने वो स्टेप दिखाया नहीं है। अब अंडरस्टूड है कि जब भी आप एसिडिक मीडियम में सल्फोनेशन करोगे तो पहले प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, यानी पहले ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद सल्फोनेशन कीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप इसको इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सल्फोनेशन का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड से एनिलीन की रिएक्शन करवाना, H2SO4। अब देखिए क्या होता है, जब हम एनिलीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला देखो, HOSO3H ऐसे लिख दिया। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये ब्रेक होके H प्लस बनाएगा, ये H प्लस ये गेन कर लेगा तो बन गया NH3, साथ में ये चीज साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको OSO3H भी लिख सकते हैं, या फिर HSO4 माइनस लिखेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रोडक्ट को एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। ये सल्फेट है, ये हाइड्रोजन है, तो इस प्रोडक्ट का नाम आता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं एट दिस कंडीशन, तो हीट करने से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल टूट जाता है। ये जैसे ही मॉलिक्यूल टूटता है तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर, हीट करते हुए वाटर बाहर निकल जाएगा, और SO3H बच जाएगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा। SO3H जो होगा वो रीअरेंजमेंट हो जाएगी ना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। तो ये आपका पैरा, देखो हमें ऑर्थो भी मिलेगा पैरा भी मिलेगा, बट हमें पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है तो हम पैरा प्रोडक्ट दिखाते हैं, ऑर्थो दिखाते ही नहीं, हम मेजर प्रोडक्ट दिखाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये बिल्कुल पास में है ऑर्थो के, तो ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम होगी, तो हमें ऑर्थो कम मिलता है, पैरा ज्यादा मिलता है। तो ये यहाँ से टूट के पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3H, तो हमें पैरा पोजीशन पे मिला। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि ये मीडियम में क्या होता है, ये H प्लस बनाता है, ये एसिड है, ये H प्लस बनाएगा। जैसे ही H प्लस बनाएगा तो जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये H प्लस गेन कर लेगा। तो जैसे ही H प्लस गेन करेगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो जब एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव की सेपरेशन हो जाए तो इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। और ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज ज्विटर आयन। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द मीडियम, एक्वस मीडियम या एसिडिक मीडियम, जो भी मीडियम है, कॉल्ड डायपोलर आयन और ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल पे डायपोल्स बन जाएं, डायपोल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कॉर्नर्स बन जाएं, तो उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। अब एक बार बेटा फिर से समझिए, देखिए कैसे होता है। जब हम एनिलीन की सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का H है, ये वाला H पहले इससे ज्वाइन हो जाता है। जैसे ही ज्वाइन होगा तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये जुड़ गया और SO4 HSO4 बन जाता है। वैसे तो OSO3H लिखना चाहिए, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो ये एनिलीनियम है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फेट है, तो नाम याद करना आसान है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका O और इसका H, यहाँ से दो H और O निकल जाते हैं बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की फॉर्म में निकल गए तो H2SO4 था, और यहाँ से एक दो H निकले तो रह गया SO3H। आप यहाँ से माइनस करके समझ सकते हो, देखो टोटल आपके पास 4H है, तो 4 में से आपके दो निकल गए, तो ये यहाँ पे रह गया SO3H। यहाँ पे एक्चुअली बैलेंस नहीं किया हुआ, 2 मोल के हिसाब से रिएक्शन होती है, तो आप इसे मोटा मोटा समझ लीजिए। और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, टूट जाएगा, टूटने के बाद ये पैरा पोजीशन पे आ जाता है, SO3H मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे, जस्ट
कीप इन माइंड। तो ये जो SO3H है, अब ये क्या करता है, ये एसिड है, ये H प्लस लॉस कर सकता है। जैसे ही H प्लस लॉस करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H प्लस को गेन कर लेंगे। गेन करने से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस सिचुएशन को या इस आयन को हम ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन की डेफिनेशन होती है अ मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। ठीक है, अ मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप या पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स कॉल्ड ज्विटर आयन, ऑल्सो कॉल्ड डाइपोलर आयन। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। ओके, चलो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, फिर बेटा हम आगे चलते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम इसको कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे एक आइडिया से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया एक्चुअल में पहले प्रोटेक्शन रिएक्शन होती है, फिर आगे होता है। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन रिएक्शन नहीं दिखाई है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाया है। हमारी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ही है। अब देखो क्या होता है, जब हम एनिलीन की H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, सल्फोनेशन मतलब H2SO4 में डाल दिया, तो जब हम इसमें करेंगे रिएक्शन, तो ये एसिड इसके साथ अटैच हो जाएगा, H प्लस देगा और खुद भी अटैच हो जाएगा। तो खुद भी अटैच हो गया तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इतने पोर्शन को एनिलीनियम कहते हैं, हाइड्रोजन है, सल्फेट है। अब हम इसको हीट करते हैं, तो ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड में ही है ये डिप, तो हीट करने से ये वाटर लॉस कर देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड से H2 अपना SO3H यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइन कर जाता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। अब सॉरी, पैरा पोजीशन, ऑर्थो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, वो लेस स्टेबल है। अब क्या होता है, ऐसा करने से हमें ये प्रोडक्ट मिल गया जिसे हम सल्फानिलिक एसिड कहते हैं, सल्फानिलिक एसिड। अब ये एसिड है, तो ये एसिड H प्लस बनाएगा, ये H प्लस कौन गेन कर लेगा, ये H प्लस नाइट्रोजन गेन कर लेगा। जैसे ही नाइट्रोजन गेन करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन हो जाएगी, इसे हम कह देते हैं ज्विटर आयन। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज ज्विटर आयन, तो आप बोलिए इट इज अ डायपोलर आयन इन विच अ मॉलिक्यूल हैज पॉजिटिव ग्रुप एंड नेगेटिव ग्रुप, बस उसे हम कह देते हैं ज्विटर आयन। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा और 2-3 बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद दिला दूं, मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शॉर्ट में FCR लिखा है। सो कीप इन माइंड FCR इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये मान लीजिए है आपका फिनोल, तो फिनोल जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करूं RCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में R प्लस बनता है, और R प्लस ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे अटैक कर सकता है। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एनिलीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। अब क्यों नहीं देता, देखो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो मतलब क्या है, क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि जब आप एनिलीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने की कोशिश करोगे, देखो फिनोल क्लोरोबेंजीन ये देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बट अगर यही हम सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ करें तो क्या होता है, एनिलीन एक बेस है, इसके पास लोन पेयर है, ये बेस है, और AlCl3 जो कैटलिस्ट है वो एसिड है। तो एनिलीन क्या करता है, इससे रिएक्ट नहीं करता, देखो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, मैंने क्रॉस मारा है, ये कैटलिस्ट से रिएक्ट कर जाता है। तो अगर कैटलिस्ट से रिएक्ट कर गया तो एक सॉल्ट बन जाएगा, एनिलीनियम सॉल्ट बन गया, एनिलीनियम सॉल्ट। अब ये सॉल्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमें पता है कि जो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें हमें ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जैसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया तो हमें मेटा प्रोडक्ट मिलेंगे, ये तो मिल ही नहीं सकता, तो इसलिए हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलती। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैंने जितना अंडरलाइन किया है ना, ये इसका आंसर है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता, तो इसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट रिएक्ट्स विद AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट, because it reacts with AlCl3 to form salt, because AlCl3 is acid and aniline is a base। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा एनिलीन है ये बेस है और AlCl3 आपका लुईस एसिड है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो हम तो इसकी रिएक्शन कराना चाहते थे, तो इसकी होती नहीं है, ये आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देते हैं। अब ऐसा होने से क्या होता है, उसके बाद जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया, nitrogen of aniline acquire positive charge and hence act as
स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। क्या होता है कि ऑर्थो पैरा रिएक्शन होएगी ही नहीं, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन या एसाइलेशन या एल्काइलेशन में हमें ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एनिलीन इज बेस और AlCl3 इज एसिड, हम तो इन दोनों की रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो जो ये कैटलिस्ट है ये खुद ही रिएक्ट कर जाता है इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिलती, जिसको मैंने लिखा है नो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अब मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन व्हाई, तो आप ये रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, मर्जी मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसमें आंसर भी लिख सकते हैं अगर, बट आप अपने कॉपी में से जरूर लिखना, क्योंकि कॉपी में ऐसा लिखने से आपको याद रहेगा। तो अब देखो क्वेश्चन है कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, पहले रिएक्शन लिख देंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे कि एनिलीन इज अ बेस and AlCl3 is a acid. So when we do Friedel-Crafts reaction in the presence of AlCl3, aniline make bond with AlCl3. Aniline make या combines with AlCl3 to form anilinium salt. To form anilinium salt. उसके बाद ये तीन लाइनें, due to this nitrogen of aniline acquire positive charge, बस जैसा दिख रहा है वैसा, and hence act as strong deactivating group। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा फॉर फर्दर रिएक्शन, हेंस वी डोंट गेट फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इन केस ऑफ एनिलीन। लो बेटा एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम एनिलीन की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? तो आंसर में आप पहले ये रिएक्शन लिख देंगे, फिर उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे कि aniline is a base and AlCl3 is a acid. So when we do this reaction, so base reacts with acid, combines with acid to form anilinium salt. Due to this, nitrogen of aniline acquire positive charge and act as deactivating group for the reaction. Hence we don't get Friedel-Crafts reaction। बस इतना लिखना है। तो अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।